Assalamualaikum students, my name is Usman Habib. Today our topic of discussion is leveling effect. Leveling effect. Define leveling effect. Process in which all the strong acids and strong bases show nearly equal strength in a solvent is called option A common ion effect, option B Compton effect, option C differentiating effect, and option D none of these. लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सारे की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और सारी की सारी स्ट्रॉन्ग बेसेस किसी सॉल्वेंट के अंदर नियरली इक्वल स्ट्रेंथ शो करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। और वो सॉल्वेंट जो तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस की स्ट्रेंथ को इक्वल लेवल कर लेता है, ऐसे सॉल्वेंट को लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे सॉल्वेंट को हम लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। लेवलिंग सॉल्वेंट की एग्जांपल हमारे पास है वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप ही आयोनाइज होते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए वाटर को ऑटो आयोनाइजर भी कहा जाता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन दूसरे मॉलिक्यूल को देता है, तो प्रोटॉन लॉस करने वाला लोरी ब्रांस्टेड एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला लोरी ब्रांस्टेड बेस होती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, ये हाइड्रोनियम आयन जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HClO4, HCl, HNO3, ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, ये हाइड्रोनियम आयन कंजुगेट एसिड है। अब ये जो कंजुगेट एसिड है ये वीक कंजुगेट एसिड है। किसके मुकाबले में? अगर हम इन एसिड से कंपेयर करें तो इन एसिड्स के मुकाबले में ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये वीक है। इस वजह से ये वाले जो एसिड्स हैं ये वाटर के अंदर क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद अपने प्रोटॉन लॉस करने के बाद हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करते हैं। और साथ में यहाँ पर ClO4-1, यहाँ पर फिर हाइड्रोनियम आयन +1, यहाँ पर फिर क्लोराइड आयन, यहाँ पर H3O+1 और यहाँ पर NO3-1।
अब यहाँ पर मैंने इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया है। क्यों सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोनियम आयन है इन एसिड्स के मुकाबले में वीक एसिड है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी एसिड हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं और इक्वल स्ट्रेंथ शो करते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ शो करते हैं। क्यों? कि हाइड्रोनियम आयन वीक एसिड है और जो ये तमाम एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं इस हाइड्रोनियम आयन से, इसलिए यहाँ पर ये एसिड 100% आयोनाइज हो जाते हैं, किसी किस्म का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर सॉल्वेंट है ये तमाम एसिड्स को लेवल कर लेता है, एक लेवल पे ले आता है, इसलिए वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर ये लेवलिंग सॉल्वेंट है और ये लेवलिंग इफेक्ट है तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है? डिफाइन करते हैं इसको, प्रोसेस इन विच acids or bases, strong acids or bases show different strength in a solvent is known as differentiating effect। ऐसा सॉल्वेंट जो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करता है, ऐसे सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। ऐसे सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। देखो कैसे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, इस केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर एसिटिक एसिड है। अगर हम CH3COOH की बात करते हैं तो CH3COOH एज ए सॉल्वेंट है। अगर हम इसको सॉल्वेंट लेते हैं तो जब हम इस सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इस सॉल्वेंट के अंदर भी एसीटेट आयन प्रेजेंट है और यहां पर भी हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है। अब यहां पर दोबारा से एसिड लेते हैं HClO4, HCl, HNO3, H2SO4। अब यहां पर जो हाइड्रोनियम आयन है ये वाला हाइड्रोनियम आयन इन तमाम एसिड से स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो हाइड्रोनियम आयन अभी प्रोड्यूस हुआ है एसिटिक एसिड के केस में, ये स्ट्रॉन्ग है इन तमाम एसिड से, इसलिए ये तमाम एसिड जो हैं ये इस हाइड्रोनियम आयन के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। और जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो फिर क्या होगा? हम डिफरेंट एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट एक्सटेंट में आयोनाइज होंगे, क्योंकि वो हाइड्रोनियम आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है इन तमाम एसिड से। इसलिए यहाँ पर ClO4 -1, यहाँ पर Cl -1, यहाँ पर NO3 -1 और यहाँ पर SO4 -2। अब यहाँ पर जो एसिड आ रहा है ये एसिड्स क्या हैं? वीक हैं। अब ये डिफरेंट एक्सटेंट में आयोनाइज हो रहे हैं। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डिफरेंट एक्सटेंट में आयोनाइज हो रहे हैं? हमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन से पता चल रहा है। अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम आ रही है तो इसका मतलब वो एसिड क्या है? वीक है। तो ऐसा सॉल्वेंट जो एसिड्स की स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करे, ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट और इफेक्ट को डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है
कि which one of the following is strongest acid? ऑप्शन है HClO4, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो HClO4 क्या है यहाँ पर? स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हम एसिटिक एसिड को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो फिर HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद H2SO4 है, और H2SO4 के बाद कौन सा है? HNO3 हमारे पास आता है। तो ये ऑर्डर है इनका एसिटिक एसिड के अंदर। तो एसिटिक एसिड क्या करता है? डिफरेंट जो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर लेता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। कैसे डिफरेंशिएट करता है? क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है प्योर ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसकी आईसी लाइक लुक होती है, जब उसमें हम इन एसिड्स को आयोनाइज करवाते हैं तो ये एसिड डिफरेंट स्ट्रेंथ शो करते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड सिलेक्टिवली इन एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर वाटर के केस में जब वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वाटर क्या करता है? फ्रीली उनसे प्रोटॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसलिए ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और वो सिलेक्टिवली प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्या कर लेता है? तमाम एसिड को डिफरेंशिएट करता है, उनकी स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर देता है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होता, यहाँ पे इररिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसी तरह आपके सामने एक और क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड? स्ट्रॉन्गर एसिड हैव, ऑप्शन है हायर pOH, ऑप्शन बी लोअर pH, ऑप्शन सी लोअर pKa वैल्यू एंड हायर Ka वैल्यू, ऑप्शन डी हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। अगर मैं आपके सामने ऑप्शन ई भी रखता हूं तो ऑल ऑफ दीज। कोई एसिड स्ट्रॉन्गर कब होता है? जब उसकी पीएच कम होती है, उसकी पीओएच ग्रेटर होती है। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर कब होता है? जब उसकी पीकेए वैल्यू कम होती है, उसकी केए वैल्यू ज्यादा होती है। उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होती है, उसकी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये फेवरेबल हैं स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए। तो आज के लिए लेवलिंग इफेक्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें से न्यूमेरिकली एमसीक्यूज बन सकते हैं या थ्योरेटिकली एमसीक्यूज बन सकते हैं। स्टे कनेक्टेड।